हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ बड़ा सोच का बड़ा जादू। और आपसे रिक्वेस्ट है इसे ख़रीद कर पढ़ें। इसमें तथा कि सफलता के गुर सीखें और वो सब पाएँ जिसकी आपको हमेशा चाह थी। तो इसका चैप्टर नंबर 11 है कि हार को जीत में कैसे बदलें। कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे लोग जो गरीब इलाकों या झुग्गी बस्तियों में काम करते हैं, उनका कहना है कि इन दयनीय लोगों की उम्र, धार्मिक आस्था, शिक्षा और पृष्ठभूमियाँ अलग अलग होती हैं। इनमें से कई नागरिक आश्चर्यजनक रूप से युवा होते हैं, कई बूढ़े होते हैं, कुछ कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं, कुछ बिल्कुल अशिक्षित होते हैं, कई शादीशुदा होते हैं, कई कुंवारे होते हैं। परंतु गरीबी के दलदल में रहने वाले सभी असफल लोगों में एक बात समान होती है। हर व्यक्ति हारा हुआ है, पीटा हुआ है, चोट खाया हुआ है। हर एक के जीवन में ऐसी समस्याओं का झेला है जिसके आगे वह घुटने टेक चुका है। वह आपको उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में बताने के लिए उत्सुक है, व्यग्र है, जो उसकी ज़िंदगी का वाटरलू साबित हुई। मानवीय अनुभव की ये दास्तानें, मेरी पत्नी मेरा घर छोड़कर भाग गई से लेकर मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया था और मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं बची थी, से लेकर मैंने 2-1 काम ऐसे किए जिससे मेरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और मैं यहाँ चला आया। जब हम स्किड रो यानी असफलता के दलदल से ऊपर चलकर मिस्टर और मिसेज औसत व्यक्ति के इलाके में पहुँचते हैं तो हम जीवन स्तर में स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। परंतु हम एक बार फिर यह देखते हैं कि मिस्टर औसत व्यक्ति भी अपनी औसत परिस्थिति के लिए मूलतः वही कारण बताते हैं जो मिस्टर असफल ने बताए थे। अंदर से मिस्टर औसत व्यक्ति हारा हुआ महसूस करते हैं। जिन परिस्थितियों से वे चोट खाए हैं, उनके घाव अब भी नहीं भरे हैं। अब वे अति सावधान हो गए हैं। अब वे रुक रुक कर चलते हैं, सीना तान कर नहीं चलते, विजयी सेनापति की तरह सिर उठाकर नहीं चलते, बल्कि हारे हुए असंतुष्ट सिपाही की तरह सिर झुकाकर चलते हैं। कहता है कि वे हारा हुआ महसूस करते हैं, परंतु वे अपनी औसत ज़िंदगी की सज़ा काटने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वे अपनी तकदीर को दोष देते हैं। पता है कि इस व्यक्ति ने हार के सामने समर्पण कर दिया है। इस व्यक्ति ने हार के सामने समर्पण कर दिया है, परंतु इसने यह समर्पण तार्किक रूप से, अच्छे ढंग से, सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से किया है। अब जब हम सफलता की कम भीड़ वाली दुनिया में ऊपर चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ भी हर तरह की पृष्ठभूमि से आए हुए लोग मौजूद हैं। कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव हों या प्रसिद्ध मंत्री या सरकारी अधिकारी, हर क्षेत्र के चोटी के लोगों को देखने पर हम पाते हैं कि ये लोग गरीब घरों, अमीर घरों, बिखरे हुए परिवारों, मजदूरों परिवारों, खेतिहर घरों और झोपड़ियों से यानी हर पृष्ठभूमि से आए हैं। समाज का नेतृत्व करने वाले ये लोग हर उस दिन कठिन परिस्थितियों को झेल चुके हैं जिसका कल्पना हम कर सकते हैं। हर मामले में मिस्टर औसत और मिस्टर सफल के समानता हो सकती है। उम्र, बुद्धि, पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता या कोई और चीज़ जो आपके दिमाग में आए, इन सब बातों में इन लोगों में कोई खास अंतर नहीं होता। परंतु इनमें एक बड़ा फ़र्क होता है। उन लोगों को हार के बारे में नज़रिया अलग अलग होता है। अब मिस्टर असफल गिर जाते हैं तो वे दोबारा नहीं उठ पाते।
वे वहीं पड़े रहते हैं, कराहते हुए, अपनी चोट को सहलाते हुए। मिस्टर औसत अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और रेंगने लगते हैं, और जब वे थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं तो फिर उठकर दूसरी दिशा में दौड़ लगा देते हैं ताकि वे दोबारा न गिरें। परंतु मिस्टर सफल जब गिरते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। तो मिस्टर औसत घुटनों के बल बैठ जाते हैं, रेंगने लगते हैं, जब वे थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं फिर उठकर दूसरी दिशा में दौड़ लगा लेते हैं ताकि वे दोबारा न गिरें। परंतु मिस्टर जब सफल जब गिरते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। वे तत्काल उठ खड़े होते हैं, सबक सिखाते हैं, गिरने की बात भूल जाते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मेरा एक करीबी दोस्त बहुत ही सफल मैनेजमेंट सलाहकार है। जब आप उसके ऑफिस में कदम रखते हैं तो आपको सचमुच ऐसा लगता है जैसे आप किसी पॉश इलाके में आ गए। फर्नीचर इतना शानदार होता है कि गलीचे इतने आलीशान तो कहता है कि मेरा एक करीबी दोस्त बहुत ही सफल मैनेजमेंट सलाहकार है। जब आप उसका ऑफिस में कदम रखते हैं तो आपको सचमुच ऐसा लगता है जैसे आप किसी पॉश इलाके में आ गए। फर्नीचर इतना शानदार होता है, गलीचे इतने आलीशान, ग्राहक इतने महत्वपूर्ण और माहौल इतना व्यस्त कि आप पहले ही नज़र में यह अनुमान लगा सकते हैं उसकी कंपनी बहुत ही सफल और समृद्ध होगी। कोई आलोचक यह कह सकता है कि इस तरह का माहौल चालाक व्यक्ति आसानी से बना सकता है, परंतु यह माहौल किसी प्रतिभाशाली या अमीर खुशकिस्मत व्यक्ति ने भी नहीं बनाया होगा। फर्नीचर इतना शानदार होता है, गलीचे इतने आलीशान, ग्राहक इतने महत्वपूर्ण और माहौल इतना व्यस्त कि आप पहले ही नज़र में यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी कंपनी बहुत सफल और समृद्ध होगी। कई आलोचक यह कह सकता है कोई आलोचक कह सकता है कि इस तरह का माहौल चालाक व्यक्ति आसानी से बना सकता है, परंतु आलोचक गलत है। इस तरह का माहौल व्यक्ति ने नहीं बनाया। यह माहौल किसी प्रतिभाशाली और अमीर खुशकिस्मत व्यक्ति ने नहीं बनाया। यह माहौल सिर्फ और सिर्फ शब्द के प्रयोग में तो सिर्फ का मतलब आपको बहुत छोटा लग सकता है। एक लगनशील व्यक्ति ने बनाया जिसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह हार गया। इस समृद्ध और प्रतिष्ठित कंपनी के पीछे उस व्यक्ति की कहानी है जिसने ऊपर आने के लिए संघर्ष किया। बिजनेस की शुरुआती 6 महीनों में ही उसने अपनी 10 साल की बचत गंवा दी। वह कई महीनों तक अपने ऑफिस में ही रहा क्योंकि उसके पास किराए के घर के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई अच्छी नौकरियों का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह चाहता था कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करे।
इस समृद्ध और प्रतिष्ठित कंपनी के पीछे उस व्यक्ति की कहानी है तो कई आलोचक कह सकते हैं इस तरह माहौल चालाक व्यक्ति आसानी से बना सकता है, परंतु आलोचक गलत है। इस तरह का माहौल चालाक व्यक्ति ने नहीं बनाया। यह माहौल किसी प्रतिभाशाली और अमीर और खुशकिस्मत व्यक्ति ने भी नहीं बनाया। यह माहौल सिर्फ और सिर्फ शब्द के प्रयोग से मुझे संकोच देता है, क्योंकि सिर्फ का मतलब आपको बहुत थोड़ा लग सकता है। एक लगनशील व्यक्ति ने बताया, जिसने कभी यह नहीं सोचा कि वह हार गया। तो इस प्रतिष्ठित और समृद्ध और प्रतिष्ठित कंपनी के पीछे उस व्यक्ति की कहानी है जिसने ऊपर आने के लिए संघर्ष किया। बिजनेस के शुरुआती 6 महीनों में अपनी 10 साल की बचत गंवा दी। वह कई महीनों तक बीमारी में ऑफिस रहा। तो सफल होने के लिए उसने 7 साल कड़ी मेहनत की, परंतु मैंने इस दौरान एक बार भी उनके मुंह से कर रहे थे। तो 7 साल कड़ी मेहनत की, परंतु मैंने उसे और उसने इसे सीख ही लिया। एक बार मैंने अपने दोस्त से कहा, और हमने इसे सीख ही लिया। एक बार मैंने